नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लेके आए हैं यूनिट 1.2 सेकेंड ईयर के बच्चों। जो सेकेंड ईयर का जो पेपर है, पेपर 7 जो है, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पेपर होता है आपका 7वां पेपर आपका सेकेंड ईयर वालों का, ये सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें HI, IDD और VI सभी के लिए कॉमन पेपर है। ये क्या होता है? कॉमन पेपर। जो बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी, ये उसी पहली वीडियो से पूरा मतलब 70% पहली वीडियो से ही ये सेकेंड यूनिट है। तो आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर चैनल पर पहली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखो, भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या उद्देश्य है और उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये चीज़ हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। मतलब सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो क्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है, और शिक्षा का अर्थ, कार्य और उद्देश्य, ये तीनों में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। मतलब तीनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इनको मतलब अलग करना बहुत कठिन होता है कि आप चाहो तो इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो अर्थ होगा, अर्थ से ही कार्य हो गए और कार्य से उनका उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, तीनों आपस में मिले होते हैं। तो इनको क्या होता है कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। और शिक्षा के अर्थ को जानना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप शिक्षा के अर्थ को जब समझ जाते हैं तो ये सभी कार्य के लिए मतलब सही हो जाएगा। अगर अर्थ को आप जान गए तो उसके उद्देश्य और कार्य को आप निकाल सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में अगर बात करते हैं तो एजुकेटम, एजुकेयर एंड एडुकेयर से सबसे हुई थी, जिसका अर्थ होता है, मतलब एजुकेशन का अर्थ होता है विकसित करना, एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ड्यू को मतलब उसमें बनाया था ड्यू केयर वाली, मतलब अंदर की शक्तियों को आगे बढ़ाना, मतलब आगे बढ़ाना। मतलब इसमें बच्चा क्या हो, तो मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर पहले से मतलब A to Z उसके अंदर गुण होते हैं, और वो किस माध्यम से और कहाँ पे वातावरण है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर के गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। तो क्या बच्चे के जन्मजात मतलब उसके जन्म से ही लेके उसके अंदर सभी गुण विद्यमान होते हैं, और वो एक गुरु और एक वातावरण के संपर्क में जैसे होता है उसका वैसे वो शक्तियाँ ज़्यादा निखर कर बाहर आ जाती हैं। इसके कथन में जो शास्त्री, मतलब मैंने बताया था रिटेमेंट के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, ये जो आपने अगर उसको पढ़ा है तो ये उसी से रिलेटेड है। चलिए देखो, इसमें बताते हैं। इसमें मतलब बताया गया है कि शिक्षा जो मतलब शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने क्या कहा था कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, मतलब जब शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ज्ञान का, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ज्ञान का निर्माण करती है। कोई भी कार्य बिना बगैर लक्ष्य, मतलब जैसे आप मान लीजिए आप D.Ed कर रहे हैं, तो क्या आप किस लिए कर रहे हैं? आप जब D.Ed करेंगे तो उसका आपको लक्ष्य होगा ना कि मैं पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करूँ, फिर सेकेंड ईयर क्लियर करूँ, तब जाके आपका आगे का लक्ष्य होगा। ये मतलब शिक्षा एक ऐसा कार्य जिसमें आप बिना लक्ष्य के नहीं कर सकते। तो कोई भी उद्देश्य जो होता है आपका, वो कार्य करोगे उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो अतः आप मतलब शिक्षा समाज के लिए और हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर हम शिक्षा का उद्देश्य देखिए, शारीरिक और मानसिक उद्देश्य की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, तुमको ये दिमाग में रखना है किसने किस लेवल में कहा था। जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहा, उन्होंने कहा था कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था। तो इसी के अनुसार क्या हुआ कि मतलब बालक जो होता है उसके अंदर आध्यात्मिक उद्देश्य जो होते हैं और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होना, उसका स्वस्थ होना आवश्यक है, और फिर उसके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण होता है। तो क्या हुआ था कि मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि दोनों मतलब किसी बालक के अंदर शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास होना चाहिए। और अंतर्निहित पूर्णता अभिव्यक्त, ये कहा स्वामी जी के अनुसार कहा था, कोई भी व्यक्ति ज्ञान को बाहर से प्राप्त नहीं करता है, मतलब उसके अंदर बाहर, मैंने बताया कि बालक के अंदर ही A to Z गुण होते हैं, वो किस लेवल पर है और वो किस गुरु और किस वातावरण में है, तो उसके अंदर वही गुण और वही बाहर व्यक्तित्व के रूप में निकल आता है। और अगर हम समाज की बात करते हैं, सामाजिक विकास के उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा के, टैगोर जी ने क्या कहा, टैगोर जी ने कहा था, समाज की सेवा करना ही शिक्षा का परम, मतलब समाज की सेवा करना ही शिक्षा का परम लक्ष्य है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास इस प्रकार से किया जा सके कि उसको मतलब समाज में जो उसको दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनका वो डटकर सामना करे, और मतलब उसी अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाए, ढल सके। तो ये क्या होता है, टैगोर जी ने कहा था कि शिक्षा जो होता है समाज की सेवा करना होता है। फिर आजीविका का उद्देश्य किसका होता है, गांधी जी ने कहा था कि मतलब जो शिक्षा मतलब
जो हो वो बालक को रोजगार न दिला सके तो शिक्षा किस काम की होती है? मतलब शिक्षा हो बालक अपने आत्मनिर्भर बन सके। तो गांधी जी ने कहा था आजीविका का उद्देश्य जो गांधी जी पर है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कौन सा उद्देश्य किसके ऊपर है। आजीविका का उद्देश्य किसके? गांधी जी। तो गांधी जी का शिक्षा में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मतलब शिक्षा, ऐसी शिक्षा वो किस काम की है जो रोजगार न दिला सके, आत्मनिर्भर न बना सके, बेरोजगार रहने में बच्चे को मतलब कर दे, बेरोजगार हो जाए बच्चे। तो ऐसी शिक्षा किस काम की? तो शिक्षा क्या होती है कि कोई भी बालक जो हो आत्मनिर्भर बन सके, ये गांधी जी ने कहा था। फिर आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य अरविंदो जी ने कहा था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास होना, कि बच्चे का अंदर आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ईश्वर का अंश है, किसी न किसी रूप में अंश है। अतः उसमें कुछ दैवी शक्तियाँ विद्यमान होती है, मतलब उसके अंदर कुछ दैवी शक्तियाँ जो होती हैं वो भी विद्यमान होती हैं। शिक्षा के माध्यम से इन दैविक शक्तियों को खोजकर इन्हें विकसित करना आध्यात्मिक, मतलब क्या आध्यात्मिक क्या होता है? जैसे हमारे साधु संत क्या होते हैं, वो इतना ज़्यादा अध्यात्म का अध्ययन करते हैं कि उनके अंदर शक्ति आ जाती है। तो क्या होता है, अरविंद जी ने कहा था कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य है कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए। फिर जीवन संघर्ष में, अगर जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना, तो प्रकृतिवादी विचारक यह मानते हैं कि जिस प्रकार सृष्टि में प्रत्येक जीव जीने की इच्छा, मतलब क्या होता है, आपका लक्ष्य क्या होता है, आप जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं, कोई उद्देश्य लेकर जी रहे हैं। तो क्या होता है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक जीव की जीने की इच्छा होती है, उस प्रकार मनुष्यों की भी जीने की इच्छा होती है। इसीलिए वो अपने जीवन में रक्षा के लिए वातावरण उपस्थित, मतलब क्या होता है, आप जंगल में तो रह नहीं सकते, आप एक सुरक्षित वातावरण ढूंढते हैं जहाँ आप सुरक्षित रह सकें। तो क्या होता है, जीवन में संघर्ष, मतलब जीवन जो होता है आप संघर्ष ही जीवन है। जैसे आप लोगों ने सुना भी हो, संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। अगर उसके आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास। देखिए व्यक्तित्व का विकास हमारे 3 प्रकार से होता है। देखिए संज्ञानात्मक, जिसमें आपका क्या होता है, आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और भावात्मक जो आपका भाव मतलब दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन आपका होता है, और क्रियात्मक आपका चरित्र पर निर्भर करता है, आपका चित्त कैसे। तो यह व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर मूल्यों और आदेशों का विकास, मतलब मूल्य जो आदर्श आपके मूल आदर्श कैसे होंगे। जैसे प्रयोजनवादी जो विचारक होते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब बालक के अंदर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वो अपने मूल्यों को रचना स्वयं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ कर सके। ये नहीं आपको जितना कराएगा, मतलब शिक्षा आप इतना अर्जन कर सके अपनी तरफ से, अपने खुद के निर्माण से कुछ मूल्य और तत्व बना सके, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो पुनः निर्माण की प्रक्रिया होती है, आप खुद बना सकते हैं। तो ये अनुभव क्या होता है, ये आपके अनुभव पर निर्भर करता है, आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ आदर्शवादी क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि जो मूल्य शाश्वत दैवी स्थायी परिवर्तन है वो निरंतर और सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह व्याप्त होते हैं। अतः बालक को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। वह 3 सत्य शिवम सुंदरम, ये भी बहुत अच्छा स्लोगन है। तो इन तीनों से सत्यम शिवम सुंदरम, आध्यात्मिक मूल्य, मतलब आपको आध्यात्मिक, ये लोग क्या होते हैं विचारकवादी जो होते हैं, आदर्शवादी और पुनर्वादी, ये आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। तो आपको ये भी दिमाग में रखना कि आध्यात्मिक हो गए। और शिक्षा के उद्देश्य और निर्धारण आवश्यक तत्व क्या होने, देखिए आवश्यक तत्व क्या होना है, मतलब शिक्षा के लिए आपको पहली बात तो एक गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए, और फिर आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और आपको पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध होने चाहिए शिक्षा प्राप्त करने की। तो क्या उसमें शिक्षा की निर्धारित, मतलब शिक्षा का ज्ञान अधूरा है, आप शिक्षा ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते। आपको एक दिशाहीन आप हो तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब जैसे आप कैसे, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लो कोई एक ट्रेन है, वो सफ़र कर रहा है, मतलब यात्रा कर रहा है, तो वो उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना और किस स्टेशन पर उतरना है। तो शिक्षा को इसी प्रकार से आप उद्देश्य मान सकते हैं। मतलब शिक्षा एक यात्री की भांति होता है, जो या नहीं जानता उसे कहाँ, मतलब उसको पता होना चाहिए मुझे कहाँ उतरना है, कहाँ नहीं उतरना है। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कितना इस पर कार्य करना चाहिए। तो ये क्या था, शिक्षा का उद्देश्य और निर्माण आवश्यक तत्व होता है। अगर इसमें हम बात करते हैं विशेष शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होगा। देखिए विशेष शिक्षा का उद्देश्य ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। विशेष शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, तो प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित लक्ष्य, उसको एक निश्चित टारगेट रख दिया जाता है कि आपको इतना करना है। जैसे आप विशेष मतलब क्या करें, आप TLM के द्वारा पढ़ाते हैं, उसके चार्ट कार्ड बनाते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हैं, तो ये क्या विशेष शिक्षा के उपकरण होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या और लक्ष्य क्या, देखिए
प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। फिर विशेष बालक को पूर्ण सफलता प्राप्त के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। जैसे विशेष बालक है उसको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। तो विशेष शिक्षा कैसे हो? विशेष शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में मतलब बच्चों को आत्मनिर्भर, मतलब वो अपने आप से भी कुछ कर सके, क्योंकि इनको बच्चे के साथ किसी एक हेल्पर की जरूरत होती है। तो मतलब विशेष शिक्षा में क्या होता है, आप अगर बच्चों को पढ़ाते हो उनको क्या करना, पेंसिल पकड़ना, ब्रश करना, ये खाना खाना, बैठना उठना, कपड़े पहनना, आप यही तो सिखाते हो विशेष शिक्षा में, जो बच्चे जो ये नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है विशेष शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। और उसके लक्ष्य देखें, विशेष शिक्षा में बालक को सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाते हैं। आपके समाज में उठना बैठना सिखाना, बोलना चलना और एक दूसरे से नमस्ते करना, उनसे कैसे व्यवहार करना, आप ये बनाते नहीं बनाते हैं। तो ये भी। और विशेष शिक्षा जो होती है प्रत्येक बालक और बालिका के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि लड़का है इसकी लड़की के लिए, मतलब आप क्या होता है जो पाठ्यक्रम बनाते हैं लेसन प्लान वो सभी के लिए होता है। जो बच्चे अपनी विकलांगता के कारण मुख्य धारा से हट गए हैं, मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बिल्कुल मतलब सीपी जिनको बोलते हैं, जो मतलब पैरालाइज होते हैं, वो जैसे उठ बैठ नहीं पाते, वो क्या होते हैं इस शिक्षा से कुछ हट के होते हैं। तो उनके लिए अलग से आप लेसन प्लान बना दो, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ऐसे बालकों के लिए उनके विशेष विद्यालय उपलब्ध कराने चाहिए, विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षक। जब ये तीनों चीज़ हो जाती है, मतलब ये तीनों चीज़ अगर हो जाती है तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य जो होता है इनसे भी जुड़ जाता है। तो विशेष शिक्षा क्या होती है, देखिए मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें अनुदेशन के माध्यम शिक्षा ग्रहण करने की सहायता, मतलब क्या होता है इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी, जिसमें बच्चों को जो स्पेशल हमारे बच्चे होते हैं उनको अब शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको मैंने बताया चार्ट कार्ड बनाते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हैं, TLM ऊपर सिखाते हैं, जिससे आप शिक्षा उनको प्रदान करते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं सीखने की गति के अनुसार प्रशिक्षण होता है, उनको कैसे हम सिखाते थे। विशेष शिक्षा जो होते हैं उसे जो मेंटल वाले बच्चे होते हैं, बहुविकलांगता वाले होते हैं, जो देख नहीं सुन नहीं सकते, उन बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो। उनके लिए मतलब सीखने की गति धीमे, मतलब बहुत धीमे। आप देखते हैं कि आप एक ही लेसन प्लान को क्या एक दिन में करा पाते, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन में सीखे, कुछ बच्चे 2-3 दिन का समय लगता है, कुछ होते हैं सप्ताह। और इनको जो होता है आप जो सिखाते हैं इनको लगातार का होता है। अगर आप कुछ दिन कराने के बाद छोड़ देते तो ये भूल जाते हैं। इनमें क्या होता है सीखने की गति बहुत धीमी होती है, भूलने की भी गति बहुत तेज होती है। भूलने में तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसमें क्या होती है सीखने की गति बहुत धीमी। आप इनको क्या करते हैं, जिनका व्यवहार जो होता है, देखिए आप व्यवहार जो होते हैं इनमें व्यवहार निःशक्त बच्चों में समस्या व्यवहार पाया। इनमें क्या होता है बिहेवियर प्रॉब्लम, जिसको बिहेवियर प्रॉब्लम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या होता है समस्या जो होती है इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये किसी के साथ उठना बैठना नहीं जानते, किसी से नज़रें नहीं मिलाते, तो मतलब इनका क्या आई कांटेक्ट भी नहीं होता। जब तक बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं बनता तब तक आप कुछ भी इन बच्चों के साथ नहीं। तो सबसे पहले क्या था, अगर आप क्लास ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ तो आपने ये स्पेशल एजुकेटर जो होंगे उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ आप आई कांटेक्ट बने, उनके साथ बिहेव अच्छा करें। उनके साथ जब आप बिहेव करना अच्छा करेंगे तो आपके साथ जब एक माता पिता के रूप में आप ढल जाते हैं, तब आपका कहना मानते हैं, तब आपकी चीज़ें सीखते हैं। नहीं आपकी तरफ वो देखेंगे नहीं, आप बोर्ड में पढ़ा रहे हैं लेकिन वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप उनका नाम मिलेंगे बिल्कुल। तो क्या होता है इनके साथ आप पहले बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, फिर ये आई कांटेक्ट। जब ये दो आप कर ले जाते हैं तब आप बच्चों को जो चाहे वो सिखा सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है। आगे इसका अधिकार क्या हो, कर्तव्य क्या हो। देखिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की जानकारी हो। अधिकार तो आपने पढ़ लेकिन इनको ऐसे कराना चाहिए, ऐसे नहीं। उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए ये भी। विशेष शिक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष बच्चों को उनके अधिकारों को कर्तव्यों को बताते, ताकि किसी भी प्रकार का शोषण, मतलब क्या होता है इनके कुछ नियम होते हैं, शोषण भी करते हैं कुछ बच्चे इनके। तो क्या कि आपको जब कर्तव्य पता होंगे और अधिकार पता होंगे, ताकि मतलब इनका कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर दूसरी बात करें तो विशेष शिक्षा जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुरूप विशेष बालक को संयोजित करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करती है। इनको क्या होता है विशेष जो सामाजिक, मतलब आप उनको क्या होता है प्रशिक्षण देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर का यही होता है कि वो बच्चे क्या होता है ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग ही की जाती है। तो इसमें क्या होता है आप उन बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। अगर उसमें हम बात करते हैं विशेष शिक्षा का मूल्यांकन एवं आकलन भी सहायता, आप उन बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, फिर उनका आकलन कर उन्होंने कितना सीखा। तो ये होता है कि उनका मूल्यांकन और आकलन भी बहुत जरूरी है। विशेष शिक्षा में विशेष अध्यापकों की आवश्यकता अनुसार क्या होता है विशेष शिक्षा जो होती है उनके विशेष शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की, ताकि विशेष बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि क्या आजकल क्या है सबसे ज़्यादा है कि जो हमारे स्पेशल एजुकेटर उनकी वैकेंसी नहीं निकलती है, किसी स्कूल में एक है किसी स्कूल में है ही नहीं। तो क्या होती है विशेष जो हमारे विशेष बच्चे होते हैं विशेष, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है वो सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सीखा वही पढ़ा सकता है। जब
जब विशेष शिक्षक जो होते हैं कि निश्चित संख्या में उपस्थित होंगे तब हम क्या करते हैं, बालक को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये होता है जब आप अच्छी शिक्षा दे सकें तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे आप लेसन पढ़ाते हैं, क्या बच्चों को आप लिफाफा बनाना सिखाते हैं, गिफ्ट पैक करना सिखाते हैं, पेन की पैकेट पैक करना बताते हैं, तो क्या होता है आप उनको आत्मनिर्भर, वो एक अपना जीवन जीने की भी कला आप सिखा देते हैं, वो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, उनसे कुछ पैसे अर्जित करके वो अपना खर्चा चला सकते हैं। क्या होता है, तो इस प्रकार हम विशेष शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि मतलब इन बच्चों को आप कितना लाभ दिला सकते हैं, वो कितना आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, क्योंकि सामान्य बच्चे तो सब कुछ कर लेता है। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप विशेष बालक को, आप विशेष बच्चों को आप कितना सिखा सकते हैं। तो ये यहाँ से यूनिट समाप्त होती है। अब इस यूनिट में आपने पढ़ा, मैंने बता दी पहली यूनिट जो आपने इसमें देखा होगा कि पहले यूनिट आधी से ज़्यादा इसमें जो है तो पहले यूनिट से संबंधित, तो आप लोग को पहले यूनिट नहीं देखे तो उसको भी जाकर देख लें। आप 15-15 मिनट की वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आप नोट्स जो आपको इसमें समझ में आए उसको नोट्स बनाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15-15 मिनट की वीडियो नहीं देखते तो आगे चल के आपको इकट्ठा हो जाएगा, जो आप जल्दी जल्दी देखेंगे आपको कुछ समझ में। तो आप लोग एक बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिए, पहले 1-2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यूनिट की भी वीडियो जल्द आएगी। तो चलिए सभी भाइयों को राम राम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।